क्या आपने कभी सोचा है कि CSS में आपका एलिमेंट अजीब अजीब जगहों पर क्यों चला जाता है? यही है पोजीशन प्रॉपर्टी। यदि आप पोजीशन प्रॉपर्टी को नहीं समझते हैं तो आपके लेआउट हमेशा खराब हो जाएंगे। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। इस वीडियो में हम देखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज का क्या मीनिंग होता है और उनको किन किन सिचुएशन में हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन रिलेटिव। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक यहाँ डिव लिया है और इस पहले ये लेआउट है, लेआउट के अंदर एक डिव ग्रिड एरिया है में, इसमें इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर। देखिए अब यहाँ पे इसके जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो सेंटर में ड्रॉ हो रहे हैं क्योंकि उसका जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट आईडी 2, उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर है। तो ये सभी चाइल्ड एलिमेंट्स अपने पेरेंट्स को रिलेटिवली फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इनका पोजीशन जो है तीनों का रिलेटिव है। अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट का पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा तो वो देखिए वो अपने टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली मूव हो रहे हैं। यहाँ देखिए इसका टॉप कोऑर्डिनेट 0 है, राइट लेफ्ट कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये टॉप से और लेफ्ट से 0 पोजीशन पे है। मैं इसको मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लेफ्ट से सेट कर दिया, देखिए 66 पिक्सल पे है, या इसको मैं यहाँ से मैनुअली एडिट भी कर सकता हूँ 100 पिक्सल। टॉप से भी मैंने इसको मूव कर दिया सपोज 100 पिक्सल। ये देखिए ये इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो येलो डिव है ये देखिए 100 पिक्सल पे ये फिक्स है क्योंकि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर, मिडिल, टॉप या बॉटम में मूव कर देंगे। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आपको कि रिलेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हैं और एब्सोल्यूट जो होते हैं अपनी इंडिविजुअल टॉप, लेफ्ट, राइट या बॉटम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा दो और वैल्यूज हैं, स्टिकी एंड फिक्स। स्टिकी को हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है उसमें कुछ हेडर सेक्शन है और पेज का लेंथ अगर ज्यादा है, वी वांट कि पेज स्क्रॉल होने पे भी हमारा हेडर सेक्शन हमेशा विजिबल रहे, उस कंडीशन में हम उसको स्टिकी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट की अगर मैंने इसको स्टिकी कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को मैं स्टिकी करता हूँ, बेटर हो रहेगा स्टिकी, और सेकंड एलिमेंट को मैं नॉर्मली रिलेटिव कर देता हूँ एंड दिस इज आल्सो रिलेटिव। ओके, लेफ्ट इसका 0 है, इसका भी लेफ्ट में और टॉप दोनों 0 सेट कर दिया है। फर्स्ट एलिमेंट की विड्थ मैंने 100% कर दी, तो ये देखिए यहाँ पे है, ये लैपटॉप की मैंने चलते हैं की विड्थ मैंने 100% या इसकी विड्थ फिलहाल मैं 90% कर देता हूँ। हाइट जो है 60% कर देता हूँ। इस एलिमेंट को मैंने डिलीट कर दिया। तो सिंपल सा लेआउट क्विकली बिल्ड करता हूँ सो दैट आपको थोड़ा समझ में आए। यहाँ इसके अंदर मैंने एक डिव लिया, इस डिव की हाइट मैंने सेट कर दी है सपोज 300 पिक्सल और विड्थ कर दी है सेम 300 पिक्सल। ओके, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम। अभी देखिए ये जो पेरेंट एलिमेंट से ओवरफ्लो कर रहे हैं इसके चाइल्ड एलिमेंट, तो इसकी हाइट को 50% की जगह हम ऑटो सेट कर देंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ गया क्योंकि ये जो मेन आपका जो पेरेंट जो ग्रिड एरिया मेन है, पेरेंट आईडी 2, इस पे स्क्रॉल और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में स्क्रॉल वैल्यू सेट है। ठीक है, इसके अंदर अगर एलिमेंट्स आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें स्क्रॉल अप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, पहले इसका एक बार रिव्यू चेक कर लेते हैं। पब्लिश में
देखिए अभी ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट था, ये जिसपे मैंने पोजीशन स्टिकी किया है, अभी देखिए ये अपनी जगह पे स्टैटिक है। मैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने उसको ये कलर दे दिया, पब्लिश किया, एंड नाउ ये देखिए पेज स्क्रॉल जब हो रहा है तो आपका फर्स्ट डिव अपनी पोजीशन पे फिक्स स्टिक है और अदर एलिमेंट्स मूव हो रहे हैं। ओके, लेकिन जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं अदर एलिमेंट्स को, तो देखिए वो पीछे हाइड हो रहा है। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास z इंडेक्स। जैसे x एक्सिस y एक्सिस होता है, वैसे वर्टिकली एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने के लिए z इंडेक्स होता है। z इंडेक्स बाय डिफॉल्ट सभी एलिमेंट्स का ब्लैंक है, कुछ भी डिफाइन नहीं है, दैट मींस 0 होता है। तो किसी भी एलिमेंट का z इंडेक्स यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। z इंडेक्स जैसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में इंक्रीज होते हैं 1 2 3 4 5, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ 1 कर दिया, तो देखिए अब देखिए अब मैं एलिमेंट्स को मूव कर रहा हूं तो ये अदर कंटेंट्स स्क्रॉल तो हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट जो विजिबिलिटी है वो इस रेड डिव को दी हुई है। जो हमारा जो ये वाला जो डिव एलिमेंट है पेरेंट आईडी 62, उस डिव एलिमेंट को z इंडेक्स प्रायोरिटी 1 दी हुई है, तो ये हमेशा सबसे ऊपर टॉप में दिखेगा। ओके, तो इस तरह का यूज केस हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे अगर मुझे कुछ एक वेबसाइट का मेनू बिल्ड करना है, तो एक डिव लिया, उस डिव के अंदर एक स्पैन डाल दिया हमने, स्पैन में हमने वैल्यू दे दी होम, कर दिया और अब इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट कंट्रोल पेस्ट। यहाँ मैंने होम, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉन्टेंट, इन बॉक्सेस का मैंने बॉर्डर ऑफ कर दिया। सेव किया और पब्लिश। अभी देखिए डिजाइन प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए होम, प्रोडक्ट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ये अपनी जगह पे स्टैटिक दिख रहे हैं जो हेडर सेक्शन है, और पेज का अदर कंटेंट मूव होते रहेगा, स्क्रॉल होगा स्क्रॉल के अकॉर्डिंगली, बट मेनू विल ऑलवेज बी विजिबल। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्टिकी पोजीशन का। इसके अलावा एक और पोजीशन होती है फिक्स। फिक्स इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, कि अगर हम किसी एक एलिमेंट को अपनी पोजीशन पे फिक्स करना है उसके लिए यूज करते हैं, बट अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए। जब इसका कुछ यूज आएगा तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। मोस्टली जो पोजीशन यूज होती है वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट ही यूज होती है। किसी किसी सिचुएशन में हम स्टिकी यूज करते हैं।